ये मेथी दाना है और हम इसको सर्दियों में यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जोड़ों का दर्द, डायबिटीज़ या सांस का मर्ज़ हो किसी को, उसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद है। तो यहाँ पे हम आपको आज जो सिखा रहे हैं चावल के साथ मेथी दाना मिला के जो खिचड़ी बनती है उसका तरीक़ा। तो मैं आज जो आपको सिखाऊंगी इसके स्प्राउट्स की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। स्प्राउट्स बताऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं और क्या प्रोपोर्शन है इसको बनाने का। तो जब ये 50 ग्राम मेथी दाना आप लेंगे तो उसके साथ तकरीबन 1 कप चावल यानी 200 ग्राम हैं इसमें, वो हम लेंगे। ये मैंने 2-3 दिन तक इसको भिगो के रखा। एक नीचे भी पेपर है, टिश्यू पेपर, उसके ऊपर मैंने ये दाने डाल दिए थे और एक टिश्यू पेपर पेपर टॉवल इसके ऊपर ढक दिया और इसी के ऊपर मैं पानी डालती रही और इसको कोशिश की कि ये मॉइस्ट रहे। तो 2-4 दिन तक हम इसको ऐसे रखेंगे और उसके बाद जब इसके अखवे निकल आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसकी खिचड़ी बनानी है। ये 3-4 दिन के बाद ये ऐसे इसके अखवे निकल आए मेथी दाने के। 50 ग्राम मेथी दाना स्प्राउट्स होके इस क्वांटिटी में हो जाएगा और इसको मैं 200 ग्राम चावल के साथ यूज़ करूँगी। इसकी बहुत आसान सी रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होते। बस आप 1 टीस्पून नमक डालिए, फिर आपने जो स्प्राउट्स निकाल के रखे थे यहाँ पे, आप वो स्प्राउट्स इसमें डाल दीजिए। अब इसको स्टर कीजिए, थोड़ा सा फ्राई कीजिए, बस 30-40 सेकेंड, दैट्स इट। अब देखिए, अब इसमें उबाल आ गया है और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चूँकि ये स्प्राउट्स हैं इसलिए मैंने इसको बहुत देर तक पकाया नहीं है, लेकिन अगर आप मेथी दाने को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप चूँकि उसे सोक कर चुके हैं ऑलरेडी 2 घंटे, लेकिन उसके बावजूद आपको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे रखना होगा ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाएं मेथी दाने। फिर आप चावल शामिल करेंगे, लेकिन मैं इसमें फ़ौरन ही जैसे उबाल आया मैंने इसे चखा, इसका नमक ठीक था, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल डालना शुरू किया। चलें एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। मैंने 200 ग्राम चावल लिए थे और उसके लिए मैंने 50 ग्राम के करीब मेथी दाना लिया था। उसके स्प्राउट यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 चमचा, 1 से 1.5 चमचा आप टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए और हमने इसको आधे घंटे चावलों को सोक किया पानी में। उसके बाद मैंने उसको मेथी दाने को तेल में थोड़ा सा स्टर फ्राई किया और उसमें 1.5 गुना पानी डाल दिया चावलों के हिसाब से। चावल मेरे पास अगर 200 ग्राम है तो मैं 300 ग्राम पानी डालूँगी उसमें, और यही मेरा प्रोपोर्शन होता है हमेशा। तो और उससे बहुत खिले हुए और बेहतरीन चावल बनते हैं। अगर आप पुलाव बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं तो चावल ज़्यादा पानी के साथ ना बनाएं और हमेशा आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल से तैयार है दम के लिए। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा, बहुत हल्का सा मॉइस्चर नीचे रह गया है। तो बाय द टाइम ये बिल्कुल नहीं लगेगा, चिपकेगा बिल्कुल नहीं। ये बहुत बेहतरीन वक्त होता है कि आप अपने चूल्हे को एकदम हल्का कर दें दम पे और इसको ढक दें। ये 5 मिनट के अंदर ये दम आ जाएगी खिचड़ी। देखिए, हम 5 मिनट गुजर गए हैं। अब ये
चावलों को दम आ गया। कितना ज़बरदस्त फ्लेवर है इसमें। ये देखें खिचड़ी तैयार है और इसके लवाजमात ये हैं, मक्खन के साथ हॉट सॉस, ग्रीन चटनी और दही के साथ आप इसको खा सकते हैं। आप यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब बर्फ़बारी हो तभी आप मेथी की खिचड़ी बनाएं। मौसम ज़रा सर्द हो, ज़रा सर्दी पड़े और आप जब मेथी की खिचड़ी बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। इंग्रेडिएंट्स कार्ड है। इसमें मैंने मक्खन, अचार, चटनियाँ ये सब नहीं डाली, ये आप अपने शौक़ से डालिए और इसको बहुत इंजॉय करेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे।